नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस शो के जरिए सबसे पहले आप सवाल पूछिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, तो इन नंबर्स के जरिए आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इन सवालों को पूछने के लिए जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उनके जरिए आप कमोडिटी के ट्रेड या कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो उस पर सलाह, इनसे जुड़े तमाम सवालों को इन नंबर्स पर आप पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, जो सुबह से ही एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं एमसीएक्स पर सोना 49,150 के करीब है। वहीं अगर हम बात करें चांदी की तो 71,400 के पास चांदी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चांदी में 300 से ज्यादा की कमजोरी नजर आ रही है। दायरे में है सोना, चांदी पर प्रेशर है। कॉमिक्स पर सोना जो है वो साफ तौर पर एक दायरे में कारोबार, चांदी $27 से थोड़े नीचे। और लगातार जो चांदी और सोने एक तो दायरे में कारोबार कर रहा है और चांदी पर दबाव है। इन सब को लेकर बहुत सी चर्चाएं होंगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर साहब और चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत शो में। सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, सोने चांदी पर आज के लिए क्या राय होगी? गुड इवनिंग प्रशांत जी। देखिए, सोना और चांदी दोनों में अभी हमने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। और अभी जो सोने का दाम है करीबन डेज हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है सोना 49,260 पर। हमें लगता है कि जो सोने की ये जो बढ़त है थोड़ी और बढ़ सकती है और बाजार एक बार 49,400 49,500 के स्तर को भी शाम के ट्रेडिंग सत्र में जो है छू सकता है। तो इसमें खरीदारी की राय रहेगी। अगर बाजार थोड़ा सा भी यहाँ से करेक्ट होता है, लेट से 100 पॉइंट्स करेक्ट होता है, 49,150 भी आता है तो खरीदना चाहिए। 49,000 से नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 49,400 49,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी में आपने ठीक बताया कि चांदी आज दबाव में ट्रेड कर रही है और अभी भी रेड जोन में है, जबकि सोना जो है रेड जोन से ग्रीन जोन में आ गया है। तो चांदी का एक अहम रेसिस्टेंस है प्रशांत जी, वो है अराउंड 71,800 पर। अगर चांदी 71,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है अच्छे से, तो हमें लगता है कि फिर वहाँ से भी 400-500 पॉइंट की एक रैली आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है और बाजार पहले नीचे की तरफ रुख करता है तो अराउंड 71,000 के आसपास फिर मेजर सपोर्ट है इसका। तो 71,000 के आसपास फिर इसमें खरीदारी कर सकते हैं 71,100 पर, और 70,800 का स्टॉप लॉस रखें और वापस जो टारगेट रखे हैं वो रेसिस्टेंस थोड़ा नीचे रखें 71,700 का। बिल्कुल, तो दोनों ही तरफ से एक बेहतर संकेत आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं और नजर रखनी होगी। 71,800 के अगर स्तर को छूती है चांदी तो वहां पर एक 400 तक की रैली नजर आ सकती है। और अगर दबाव बनता है तो 71,000 तक जो है वो एक करेक्शन पर खरीदने की राय रहेगी। 71,100 एक जो फिगर है उसे देखते हुए। सचिन जी, आपके पास आऊंगा। सोने चांदी पर आज शाम के सत्र के लिए आपका क्या टेक है? गुड इवनिंग प्रशांत जी। बिल्कुल, आज के सत्र में अगर देखा जाए शाम के लिए तो हमें लगता है एक बार अपसाइड का मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर है। और वैसे एक दायरे का ट्रेड जरूर देखता है, बट हाँ, गोल्ड के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 49,200 का, जिसके ऊपर अभी करता हुआ नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि इन लेवल्स के आसपास से एक बार बाय पोजीशन 50 पॉइंट्स तक 49,050 एंड 49,100 के आसपास से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 48,800 का स्टॉप लॉस रखना होगा और अप साइड में हमें लगता है एक बार 49,400 49,500 तक के टारगेट्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशन। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि निगाह रखनी होगी इन ट्रेंड्स पर। और चाहे सोना हो चाहे चांदी, जिस तरह के मूव इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें हर पल काफी अहम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा ये कॉलर शो है, शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारे पहले कॉलर कौन है।
तो हमारे पहले कॉलर बीकानेर से जुड़ रहे हैं। बीकानेर से पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर मेरे साथ चने लेना था, क्या किस भाव में लेना चाहिए, किस भाव में, कब क्या भाव, 5500 भाव आएगा, कब तक आएगा? जी राजीव जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? प्रशांत जी, कौन सी कमोडिटी पर है? मैं आवाज मुझे क्लियर नहीं जी एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। सर मैं चने के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। जी चने पर इन्होंने राय मांगी है। ओके प्रशांत जी, देखिए चने में थोड़ा अभी दबाव दिखता है, हमें लगता है कि दाम थोड़े और नीचे में फिसल सकते हैं। अगर देखिए एक अहम सपोर्ट है चने का अराउंड 5100 के स्तर पर। अगर वो सपोर्ट के नीचे बाजार जाता है, जिस तरह का अभी ट्रेंड इसमें थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ बनना शुरू हुआ है, तो हमें लगता है कि 5100 के स्तर को भी चना तोड़ सकता है और नीचे में एक बार 4950 और 5000 के स्तर तक नीचे में टूट सकता है चना। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि इस राय से आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रभान जी राजस्थान से। चंद्रभान जी, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल मस्टर्ड पे है सर, कि मस्टर्ड का क्या होगा आगे? ठीक है, सचिन जी मस्टर्ड को लेकर पूछना चाहते हैं, क्या होगा आगे? तो मस्टर्ड के अंदर अभी जो है ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज हो रखा है, दायरे का ही ट्रेड नजर आ रहा है। हमें लगता है मस्टर्ड के अंदर अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अप साइड में जो है करीब 7200 के आसपास में रेजिस्टेंस करता हुआ नजर आ रहा है। फर्दर वो रेजिस्टेंस करता है, कॉन्ट्रैक्ट में हमें लग रहा है एक बार करीब 7000 और 6800 तक के लेवल्स मस्टर्ड शीट में शॉर्ट टर्म में। ऑल्दो अगर 7200 के ऊपर वापस से सस्टेन करता है मार्केट, तो हायर साइड में 7400 7500 की लेवल। बिल्कुल, उम्मीद है चंद्रभान जी आपकी शंका का समाधान होगा और आपको बेहतर सलाह मिली होगी। रोहित हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं मुंबई से। रोहित, पूछें अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा सवाल है सचिन गुप्ता सर से। उन्होंने जो एंट्री पॉइंट दिया गोल्ड में 49,050 पे खरीदने के लिए, वो क्या आज आएगा? ऐसा नहीं कि ऊपर का टारगेट आ गया, नीचे का टारगेट नहीं है, हम देखते रह गए। सचिन जी क्या कहेंगे? सर जिस तरीके से गोल्ड का मोमेंटम आज सुबह से देखने को मिलता है, दायरे का ही ट्रेड है। 49,200 मैंने बताया काफी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। और ऑल्दो अभी प्राइस ने इस लेवल को जरूर ब्रेक किया है, हमें लगता है कि एक बार एक डिप जो है इवनिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो जो बाइंग रेंज हमने सजेस्ट किया वो 49,050 एंड 49,100 की रेंज सजेस्ट किया है। अगर 50 तक के आता है तो 49,100 के आसपास भी बाय साइड पोजीशंस और जाहिर सी बात है कि उम्मीद करते हैं कि आपको इस राय से फायदा हो। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग मध्य प्रदेश से। अनुराग, पूछें अपना सवाल। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल सचिन जी से है। सर 10 जून को सर मेरा चना कटना है सर, परसों ही। तो सर ये किस भाव पे कटेगा सर, मतलब इसकी एक्सपायरी किस भाव पे होगी सर? और सर कैसा ट्रेड लें कि मतलब अगली में प्रॉफिट में जाऊं? ठीक है सचिन जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? सर चने के अंदर इनका पोजीशन क्या है, सेल साइड का है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। जी बताएं अनुराग, आपने किन स्तरों के लिए पूछा? अनिल आप अपना सवाल दोबारा पूछें। नेक्स्ट मंथ जुलाई का एल्युमिनियम सेल किया हुआ है 187, इसके पे क्या कर सकते हैं अभी मैं? जी सचिन जी। एल्यूमिनियम में सेल पोजीशंस बनाया हुआ है इनका। देखिए एल्यूमिनियम ने एक अच्छा सपोर्ट टेस्ट किया था करीब 188 के आसपास में, वहां से जो है एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। और वो सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है मार्केट में। 188 के लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते तक प्राइस सेलिंग डाउन साइड में हमें नहीं नजर आ रही है। ऑल्दो अगर 188 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो 185 180 तक के टारगेट्स डाउन साइड देखने को मिलते हैं। और अभी इनके ऑलरेडी पोजीशन है, तो हमें लगता है कि स्टॉप लॉस यहां पर इनको पुट करना चाहिए 194.50 का। उस स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट पोजीशन से वेट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं अनिल जी आपकी शंका का समाधान यहां पर हुआ होगा और आपको बेहतर सलाह मिली होगी। जाहिर सी बात है राजीव जी, जो नेचुरल गैस है उसे लेकर भी बहुत सी जो क्वेरीज हैं वो लगातार आती हैं और जाहिर सी बात है उनको लेकर भी एक
अहम राय बनती है, क्या कहेंगे आप? प्रशांत जी देखिए, जो नेचुरल गैस का ट्रेंड है, अगर मैं लंबे दायरे पर देखूं तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक बड़े चार्ट पर ये ट्रायंगल पैटर्न का एक फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रहा है। अभी बाजार जो है उसके रेसिस्टेंस के पास आ गया है, मींस 231 232 एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है। अगर बाजार 232 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिखाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो उस परिस्थिति में फिर बाजार हमें लगता है कि 245 तक भी ऊपर में जा सकता है। और अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो पोजिशनली बाय बनेगा 232 के ऊपर, और उस परिस्थिति में जो स्टॉप लॉस है 225 रुपये का मेंटेन करना चाहिए और ऊपर में टारगेट 242 से 245 के रखने चाहिए। बिल्कुल, एक अहम सलाह राजीव जी की तरफ से आती हुई। और एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, ऋतु हमारे साथ जुड़ी हैं राजस्थान से। ऋतु, पूछें अपना सवाल। ऋतु जी, अपना सवाल पूछें एक बार। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि बिलोना सर जुलाई में कितनी जा सकती है सर? जी, क्या टारगेट रहेगा? जी जी, राजीव जी क्या सलाह होगी इनके लिए? ये किस कॉटन ऑयल केक पे सवाल आई थिंक, मुझे लगता है शायद। जी 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 जी, मैं बताता हूँ इनको। देखिए, कॉटन ऑयल केक में जिस तरह का ये अप ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि दाम और यहाँ से 100 से 150 रुपये और बढ़ सकते हैं। मीन्स 3,000 से 3,050 तक का स्तर जो है कॉटन ऑयल सीड केक टच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई अहम सलाह। उम्मीद करते हैं हमारे जो भी कॉलर्स होंगे उनकी तमाम शंकाओं का समाधान होगा, उन्हें बेहतर सलाह और काफ़ी मदद होगी इन सारे अहम सलाह के जरिए।